उसका वीडियो भी अब यहाँ पर पावर करंट नहीं था, इसलिए मैंने अपलोड करने में बहुत ही देर कर दी। तकरीबन 8.5 घंटा को मैं अपलोड किया हूँ। वो भी पूरा वीडियो देखोगा रात में या कल सुबह में, तसल्ली से बैठ कर देखो। और जितने पॉइंट्स में तकरीबन 21 पॉइंट्स के ऊपर नज़र षानी किया था, और आप लोगों से मुतालिबा भी किया था कि ये पॉइंट्स लिख कर रख लें और इस पर खुद की भी तैयारी होना कंपलसरी है। क्या करना है तो आप लोगों की मेहनत दरकार है। एक पॉइंट लो फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर, इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर, बाद में नॉन फॉर्मल के ऊपर ले को कैसे कैसे सवाल आते हैं, पुराने पेपर चेक करो, नेट में सर्च करो, कुछ भी करो, मगर करो, मेहनत करो। सिर्फ हमारे पास टाइम कितने हैं, 20 दिन भी नहीं बाकी बचा, 20-22 दिन बचे। 20-22 दिन में हमें 60 से 65 मार्क्स गेन करना है। ये सब्जेक्ट ऐसा है पेडागॉजी जो 65 मार्क्स पर रहता, खूब नहीं रहता। इसके वास्ते में क्या करना, क्विक क्लास करना। कल जब मैं 21 पॉइंट्स के बारे में तफसीलन आपको मालूमात दी थी, इसमें तकरीबन मैं एक पुराना पेपर रिसीव करा गुज़िश्ता साल का। वो पेपर में उर्दू के पेपर में गया तो मैं 24वां सवाल है फॉर्मल एजुकेशन को एक, उसके बाद इंटीग्रेटेड के ऊपर एक सवाल रखा, उसके बाद 26वां सवाल रखा इवैल्यूएशन के ऊपर, उसके बाद 27वां सवाल रखा CWSN पर, उसके बाद 28वां सवाल रखा कॉम्पिटेंसी के ऊपर, उसके बाद 29 और 30 LSRW को रखा। ये तकरीबन मैं कल ही क्लास करता हूँ पूरे पॉइंट से। खाली उर्दू में कहते हैं 6 मार्क्स, 6 में कुछ 6 भी ले सकती हैं हमें उर्दू को। उसके बाद मैं जाएगा सेकेंड लैंग्वेज जाता हूँ इंग्लिश को। इंग्लिश में गए तो क्वेश्चन नंबर कितना था देख लो, देख लो, जर्रा कहीं कर लो, ग्लांस कर लेते मतलब। 54वां क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन नंबर कॉम्पिटेंसीज बेस के ऊपर है। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस पर है। लास्ट ईयर का पेपर TET पेपर है। बाद में 57 सवाल नंबर 57 रेमिडियल टीचिंग पर है। सवाल नंबर 58 स्किल्स महारतें के ऊपर है। सवाल नंबर 60 ये टीचिंग एड्स के बारे में है, विजुअल एड्स कल बोला था इसके बारे में, उसके ऊपर है। अभी तो तकरीबन यहाँ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पॉइंट में से 12 सवाल खाली 2 लैंग्वेज में आ गए। उसके बाद हमें पेडागॉजी को चाहिए। पेडागॉजी में हमें मुझे जितने मिली मैं उतना बता रहा हूँ। उसमें एक्शन रिसर्च के ऊपर एक सवाल है, CC के ऊपर एक सवाल है, ये 71 क्वेश्चन नंबर, ये 72 क्वेश्चन नंबर, ये भी CC पर है। 73 क्वेश्चन नंबर सेल्फ असेसमेंट पर है। 75 क्वेश्चन नंबर CWSN पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 ADHD 76 ADHD पर है। 77 क्वेश्चन नंबर WHO पर है। उसके बाद 80 सवाल नंबर विजुअल एड्स पर है। कल मैं कितने मार्क्स का करेंगे, अब इस बार इजी अगर मुतालिया करें तो क्वेश्चन नंबर 81 CWSN पर है। 82 स्किल्स पर है, महारतों पर है, सलाहियतों पर है। 82 क्वेश्चन नंबर ये। तो हमें क्या करें यहाँ भैया, देखो यहाँ इतने मार्क्स का कल कर डालिए मैं ऑलरेडी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मार्क्स का हमें खाली 21 मार्क्स 21 पॉइंट से ऊपर बोला था। 21 मार्क्स हमने ऑलरेडी पूरा मिल गई हमने, अगर हमें पूरा मुतालिया करे रहे तो। हाँ अगर तो हमने तुम ना सुनने में क्या दी हुई है, गलती कमी पेशी हुई है, क्या तो गलती हुई नहीं तो और इसके बारे में डीप में पढ़ना चाहती हूँ तो वीडियो वापस पॉज कर लो। कल का आज का वीडियो जो अपलोड करी हूँ इसे तकरीबन तुम्हें देखे तो ये पूरे का पूरा मिलता, पूरे का पूरा खजाना ये 21 को की है। ये हर इस पॉइंट पर एक सवाल पूछा जाता, वो कहाँ से लेता, कौन से सब्जेक्ट में लेता नको। और मैं अभी क्या करी हूँ,
एसएस और साइंस मैथ्स को गया नहीं, तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ नहीं गया मैं, ना जाना जाते हुए भी तुम्हारा कितने मार्क्स 21 मार्क्स गेन हो रही हैं। कब तक है? खाली 3 पीरियड के, खाली 3 पीरियड, 3 जो वीडियोस में अपलोड करी हूँ उसके तहत तुमने 21 मार्क्स गेन कर रही तुम्हें। और जो आज होने वाला है इंशाल्लाह इसमें क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, कम से कम 4 मार्क्स गेन करेगा आपका पीरियड में कर लिए तो। और ये 21 पॉइंट छोड़ को दूसरे तरफ जा रहा नहीं, पेडागाजी में ये दूसरे तरफ जा रहा नहीं। तुम्हें कौन से भी साल का पेपर कार्ड को देखो, तकरीबन इसी पॉइंट पर ये CBL पर रहता, नहीं तो ऑडियो विजुअल पर रहता, नहीं लर्निंग डिसेबिलिटीज पर रहता। हर एक जगह ये क्वेश्चन इतने पॉइंट्स में से क्वेश्चन उठाता था, और ये भी कौन से एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन निकालता था। ये अगर आपको कहीं ये वीडियो पूरा, कल का वीडियो पूरा देखो, उसके बाद तुम ना वहाँ कहाँ की भी कमी पेशी हुई है मालूम हुआ नहीं तो मुझे एक कमेंट में ऐड करो, कमेंट्स लिखो, तुम्हारे सारे सवाल नंबर हम ना समझेगा नहीं, कि दोबारा कराओ, या तो दोबारा मैं उसका अलग ही चीज और एक वीडियो बना कर डालता हूँ आप लोगों को। बहरहाल मेरा मकसद क्या है, तो मैं ले रहा हूँ कम से कम 65 मार्क्स को ऊपर जा रहा हूँ मैं। इसके वास्ते ये 65 मार्क्स को 20 दिन ले रहा हूँ मैं, तकरीबन आपके 20 घंटे ले रहा हूँ मैं। ये 65 मार्क्स में मुझे क्या है, आपसे क्या उम्मीद है, तो मुझे 65 में 58 तक भी लेना इसमें, क्या भी बड़ा नहीं। पेडागाजी का बच्चा का खेल मेरे नज़र में, पेडागाजी मेरे नज़र में बच्चों का खेल। तुम्हें डर नहीं, तुम्हें क्या करिए, ऑलरेडी तुम्हें पढ़ को उसके क्या बोलते हैं, पेडागाजी और साइकोलॉजी की किताबें पढ़ को उसके कीड़े बन गई, मगर वो कीड़े नहीं होना। यहाँ खाली एप्लीकेशन लेवल में क्वेश्चन पूछ रहा सुने, एप्लीकेशन लेवल में हमें क्यों से वो स्किल्स में जा सकती है अंदर, वो टाइप में पूछ रहा सब। देखो तुम ना तकरीबन मालूम रहेगा, कल ये बोला था 21 पॉइंट्स में तुम्हारे सामने तुम्हें क्वेश्चन पेपर रख को एनालिसिस करा, कितने मार्क्स का दिखाया हमें, 21 मार्क्स का तुमने ऑलरेडी मिल गए। अभी इसमें से पॉइंट्स बचे, कौन सा नहीं लिया वो आगे सोच सकता, वो सोशल सब्जेक्ट में रहेंगे, नहीं तो साइंस में रहेंगे, नहीं तो सिविक्स ज्योग्राफी में, सोशल में गए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में रहता, और दूसरे सब्जेक्ट में गए तो साइंस मैथ्स में गए तो हो सकता है मैथ्स में भी 1-3-4 आ जाती हैं, साइंस में भी 1-3-4 आ जा सकती है। अब तक की जो पेडागाजी ये 22 नंबर में का जो कराया, 32 पॉइंट्स के ऊपर कराया, कल का एक पेपर देखने की मुझे 21-22 मार्क्स 5 में गेन कर ले जाए इजीली। ओके, हाँ, अगर वो मैं बोलूँ नहीं, तुम्हें लोगों की मेहनत, अब मेरी मेहनत में जो है, मेरा जो देना था मैं रखो दे डाली हूँ, तुमने ऑलरेडी पेपर में भी दी हूँ, तुम्हें लिखने को बोली हूँ। तुम्हें क्या करो, एक अलग एक नोट्स बना लो बेटा, अलग से एक नोट्स बनाओ, पर्टिकुलर एक नोट्स बना लो, नोट्स बना ले को बाकायदा ये पॉइंट्स लिख ले को, तुम्हें भी जरा पढ़ो। तुम्हारी लैंग्वेज कौन सी तो बोलते, कन्नड़ा तो बोलते, इंग्लिश तो बोलते, हिंदी तो बोलते, वो इसके ऊपर सवाल के ऊपर तुम्हें नजरसानी करो, और नजरसानी करे तो तुम ना क्या होता, इजीली मालूम होता। सॉरी बच्चे दूसरे डिस्टर्ब करो नको, क्यों बोले तो मेहरबानी से ये जो हो रहा है यूट्यूब में भी लाइव भी जा रहा है हमारे पास से, तुम्हें क्या करना होगा, खामोशी जरा खामोशी से सुनो। अब मैं ये जो कल 22 पॉइंट्स बनाया था तुम्हारे सामने, मैं पेपर भी ग्लांस करा, तकरीबन तुम ना मालूम रह सका तुम्हें कितने मार्क्स गेन करेगा उसमें बोलो, देखिए 1 पॉइंट तो ही सब कौन तो अकेले ये कर को बोलो, कितने ये पॉइंट्स में कितने कर सकती तुम्हें कर को, उसके ऊपर वो ये कल जो बताई हूँ उसके ऊपर तुमने नोट्स बनाने दिया, या तो तुमने सवाल दिया, तो तुम्हें कितने आदमी कर सकेंगे, कौन तो बोलो, देख बात करो, कम से कम मैं काम कर ले, बात करो। ओके, डरने की जरूरत कर सकते इंशाल्लाह, नहीं सर इंशाल्लाह करते, इंशाल्लाह करो, बात करो बेटा, क्यों मालूम है, देखो ये मेरे पास है, मैं चीज़ें आप लोगों को अपलोड कर लेने की देरा नहीं करता, तुम्हें करते नहीं बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। हमारी कौम है ना बहुत ही पीछे है, दुनिया आगे जा रही है, हमें क्या कर रही है, रिवर्स गेयर में जा रही है, पीछे जा रही है, हमें वैसा न करो बेटा। ये ज़िंदगी का एक बेहतरीन मौका तुमने खुदा का कुदरत का एक अनमोल तोहफा मिल रहा तुमने, टी
ये एक तुम्हें पास कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती है बेटा। ये तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के वास्ते मैं है ना, मेरे दिन के 8 घंटे में आपको मैं सर्व कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की इबादत छोड़ कर मैं तुम्हारे वास्ते कौम की खिदमत कर रहा हूँ। तो कई को मेरे बच्चे मेरे पास जो बच्चे जमी 600 700 700 800 बच्चे जमको हैं। मंजे क्या है, तुम्हें लोग पास होना बेटा मंजे होता चाहो। मेरा दूसरा क्या भी इंटेंशन नहीं, क्या मैं तुम्हारे पास 1 रुपया पूछ रहा नहीं, ना तो ये पूछ रहा वक्त पूछ रहा, मगर क्या है तो आप लोगों को मैं वक्त दे रहा हूँ, तुम्हें पास होना मेरा इंटेंशन। ओके, तुम्हें ज़र्रा अब ज़रा मेहनत से ज़र्रा तुम्हें करते जाओ। उसके बाद और जो अब थेरीज कराते जाता हूँ मैं नेक्स्ट। अब आपका सेशन यहाँ को ये पूरा पुराना ग्लांस ख़त्म हो गया। ये ग्लांस के ऊपर तुम्हें और एक टाइम होना, तो ये है ना क्विक ग्लांस पॉइंट्स का कल व्हाट्सएप में डाल को वो देख लो ज़रा, वो पॉइंट्स देख ले को। नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन आती ना उस दिन होना तो सर हम ना वो नहीं है हमारे पास, हमें लिख लिया नहीं कर बोले तो वो भी मैं देता हूँ ना, तो लिख जाओ। ओके अल्लाह। उसके बाद अब यहाँ का सेशन जो आपको जो हिदायत देना था वो मेरा मकसद था। हिदायत देना है क्यों बोले तो अब मैं कर रही हूँ सर 22 पॉइंट और 2 क्लास 22 पॉइंट और 2 क्लास कि मैं तुम्हारा 21 मार्क्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जानी। खाली तुम्हारा दिमाग जर्रा लगाए तो बस तुम्हारा CWSN का आ जाना कान, तुम्हारा दिमाग चला ना सीधा डिस्पेक्सिया की क्या डिसलेक्सिया आएगी कि डिस्ग्राफिया आएगी, वहाँ दिमाग चले जाना डायरेक्ट। अब एक नया पॉइंट ले तुम्हारे वास्ते, ये है थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की। थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की ये गुज़िश्ता बार भी मैं हमारे बच्चों को ऑफलाइन में कराया था। थोड़ा सुनने को बच्चों को बेजार आएगा, मगर है ना बाहर के बच्चे ज़्यादा रहने की वजह से वाइगॉट्स्की थ्योरी के ऊपर मैं खास कर को जा रहा हूँ। जहाँ कहीं समाजी और सकाफती इसे सोशियो कल्चर, ये वाइगॉट्स्की का नाम किस लिए जाना जाता है तो जहाँ पर भी समाजी नशोनुमा है, समाजी सकाफती ये जो स्किल्स डेवलप होती हैं, वहाँ सबसे पहला नाम आता ये एजुकेशनिस्ट इनका वाइगॉट्स्की का। यूरोप वाला ये बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था और ये तकरीबन इन्हें इसकी ज़िंदगी में कई कितने किताबें लिखा वो मालूम नहीं, ये कई के ऊपर लिखा कहते हैं ना सोशियो कल्चर थ्योरी के ऊपर ही लिखा सर। तो वाइगॉट्स्की का नाम आते बराबर आपके दिमाग में पॉइंट आ जाना, इन्हें वाइगॉट्स्की क्या करा था सोशियो कल्चर थ्योरी बनाया। तो समाजी और सकाफती की थ्योरी बनाया, उसका नाम वाइगॉट्स्की। इन्हें कहाँ से था कहते तो रशिया मुल्क से था। इन्हें बहुत छोटी उम्र में मतलब 35 या 36 उम्र की उम्र में इन्हें दुनिया से चला गया, मतलब मर गया। तो कुछ उसका हादिसा बोलती वो क्या है अल्लाह बेहतर जाने, मगर इसकी उम्र बहुत कम उम्र थी। कम उम्र में रहने के बावजूद भी इसकी समाजी खिदमत जो हैं ये एज ए एजुकेशनिस्ट और एज ए फिलासफी और ये साइकोलॉजी के हिसाब में एक दुनिया के पूरे मुल्क दुनिया के पूरे ममालिक में क्या करते हैं वाइगॉट्स्की की थ्योरी को बहुत ही इज्जत देते हैं। और ये किताबें हैं कम से कम 800 पेज 900 पेज की किताबें रहेंगे। हमारे निसाब को क्या करते हैं कहते हैं ना सिर्फ ज़रा 300 पेज का कि 400 पेज का कि निसाब ले लगाते हैं। उसके इतने बड़े बुक्का में सी छान को खाली 300 पेज का कि 400 पेज का कि BEd को 2 साल को हंसते वाइगॉट्स्की की थ्योरी को ले लगाती हैं। वो 300 पेजा में तुम ना क्या कहते हो आती कम से एक 30-35% हमारे बच्चा तक मिल रहता। इसका अब हमारा उसका ये पूरा छानने की ज़रूरत नहीं। हम ना इन्हें क्या कर रहा है तो समाजी नशोनुमा या समाजी और सकाफती बच्चे की नशोनुमा जहाँ पर पॉइंट आता है तो सबसे पहला नाम आता है वाइगॉट्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी। सामाजिक सिद्धांत बोलते ना उसे,
वो सामाजिक सिद्धांत में सबसे पहला नाम आता। वैसे तो बहुत ही मतलब थेरीज लिखे बल्ला के वाइगॉट्स्की लिखा, बाद में पियागे लिखा, बाद में कोल्सबर्ग लिखा, बाद में और 6-7 नाम ही तकरीबन। उसमें 3-4 नाम के ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आने वाले पीरियड में कराता हूँ। अब यहाँ समाजी वाइगॉट्स्की के बारे में ज़रा डीप में जाना पड़ता। इन्हें क्या करा गया तो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, ज़रा इंग्लिश में वर्ड से लिख डालता हूँ मैं कि ताकि तुम्हें वो कन्नड़ा वालों को भी समझ सके, उर्दू वालों को भी समझ सके। इन्हें पहला है इसमें इसका एक पॉइंट, मेन पॉइंट का विकास सिद्धांत, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ये इसका पहला पॉइंट। सर सामाजिक संस्कृति हाँ, वो कुछ है, क्या है, आप कन्नड़ा वाले हैं, आप समझ सकते हो, उसे वे कन्वर्ट कर लो। क्यों बोले तो मुझे और आपका सवाल में यूट्यूब में भी जाता रहता और वो ये होता रहता। प्लीज़ मेहरबानी से सुन लो पहले, उसके बाद क्या है कन्नड़ा को तुम्हें कन्वर्ट कर लो, उर्दू वाले उर्दू को कन्वर्ट कर लो। उर्दू को मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ वो उर्दू को वर्ड्स बोलने की। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट है, इन्हें वाइगॉट्स्की इन्हें क्या करा तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट का काम करा। कंस्ट्रक्टिविस्ट का काम करा। ये काम से क्या करा, नॉलेज दिया लोगों को, बच्चों को और पढ़ाने वालों को नॉलेज दिया। इसके नाम पर एक थ्योरी बनी, वो थ्योरी सोशियो कल्चरल थ्योरी कर बोलती हैं। इसे बच्चे को तालीम हासिल करना, कहाँ से करना, उसके बाद इसकी थ्योरी का नाम कॉग्निटिव थ्योरी, ये पॉइंट आता अक्सर है। ये सोशियो कल्चर थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी किसकी कहते हो, वाइगॉट्स्की की कॉग्निटिव थ्योरी। ये सोशियो कल्चर थ्योरी और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट और नॉलेज देने वाला कॉग्निटिव थ्योरी, ये पूरे वाइगॉट्स्की की एक ही थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। इसके अलग अलग ग्रुप बना को नहीं करा कॉग्निटिव थ्योरी के को बोले जाए। इसमें इसका एक खासियत था, बच्चा समाज के साथ सीखता, बच्चा समाज के साथ मिलता जुलता हो कैसा है अगर को, इसका एक सेंट्रल रोल बोलते हैं ना समाज। आगे जाता हूँ मैं इंशाल्लाह, देखो एक टाइम ग्लांस करते जाता हूँ। वाइगॉट्स्की जहाँ पर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, समाजी और सकाफती नशोनुमा जहाँ पर होती है, तो सबसे पहला नाम किसका आता, वाइगॉट्स्की का आता। ये वाइगॉट्स्की कॉन्ट्रविस्ट इन्हें क्या करा, इसके ऊपर इसकी थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी। इन्हें कहीं के ऊपर नॉलेज दिया गया, तो ये समझ इसके ऊपर नॉलेज दिया है इजीली। उसके बाद हमें क्या करेंगे, वाइगॉट्स्की के ऊपर पूरा ये कर डालेंगे। तो सवाल आते हैं इंशाल्लाह आगे किसमें मैं मिलाता हूँ। बच्चा समाज में मिलने से, समाज में अपने दोस्तों से भी मिलता, बाजू घर वालों से भी मिलता। छोटा सा बच्चा, ये हम यहाँ पर बड़े बच्चों की जिक्र नहीं, छोटे बच्चे की जिक्र आ रही। सो बच्चा अगर छोटा बच्चा रखना, जब बच्चा मतलब 3 साल के ऊपर वाला, 3 साल से ऊपर वाला वैसा बच्चा समाज के साथ मिला तो उन्हें क्या होता, उसकी जहनी नशोनुमा, जहनी बात करने की आदत, उसका रहन सहन, ये सब कुछ क्या होता है, डेवलप होता। इसका सेंट्रल रोल क्या, इसका मेन वाइगॉट्स्की का सेंट्रल रोल, इसका एक सेंट्रल रोल था। इसमें 3 स्टेप्स आते जाती हैं। मैं दायरे की शक्ल देखो इजीली कर लाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। यह पहला दायरा है सोशल इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ मैं इसे। दूसरा दायरा लिखाता हूँ, ये दायरे में क्या करता हूँ, कहता हूँ मैं इसे कल्चर, और एक तीसरा दायरा लिखाता हूँ, इसे क्या कहते हूँ, लैंग्वेज।
देखो इसका सेंट्रल रोल, इसका दिमाग का क्या थे, ये इन्हें इसका दिमाग में क्या था कर को यहाँ सबसे पहले क्या करा हमने, सोशल इंस्ट्रक्शन देना बच्चे को, छोटे 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 इंस्ट्रक्शंस देते रहना। अब बच्चा क्या करता, दूसरे बच्चे के साथ बिहेवियर कैसा करता, हम बाप को आ रहे का तो चुप रहता है, बाबा नहीं बाबा ऐसा नहीं बोलता, नहीं माँ क्या करती मारती, नहीं बेटा वैसा नहीं करना ऐसा बुलाना, अब्बा को ऐसा बुलाती है, अम्मी को ऐसा बुलाती है, दीदी बहन को उसका नाम ले बुलाते हैं, बड़ी बहन को या बड़ी भाई को नाम से बुलाते हैं। ये सोशल इंस्ट्रक्शन देते रहना उसे। मैं ईजी मिसाला देते जाता रहता हूँ, ख्याल से सुन लो, अगर नई मालूमात कल का वीडियो अपलोड होता उसमें क्लीन से खड़ा करको वीडियो पास कर कर को देखते जाओ। उसके बाद यहाँ कल्चर, यहाँ पहले सोशल इंस्ट्रक्शन मिल रही है मुझे, वो सोशल इंस्ट्रक्शन मिले बराबर उसमें क्या होती, तहजीब होती, उसमें तहजीब पैदा होती, उसमें तहजीब पैदा होती। ये दोनों को, ये सोशल इंस्ट्रक्शन देने में से और इसमें तहजीब पैदा होती ना, ये कहाँ से होती है, जुबान को जानने के बाद होती। ये जुबान को जानने तक, जब तक इन्हें जुबान को जानता नहीं तब तक उसे सोशल इंस्ट्रक्शन भी मालूम होता नहीं और इसकी तहजीब भी मालूम होती नहीं। यहाँ सबसे पहले जुबान का मेन किरदार है, ये जुबान होना। जुबान आई तो उन्हें क्या किया, कल्चर सीखा, कल्चर सीखे बाद उन्हें सोसाइटी में इंस्ट्रक्शंस भी पाया, उसकी जिंदगी का एक रास्ता बना लिया। इसी का एक सेंट्रल आइडिया है। एक शायर है जब एक नज़म लिखता तो उसके दिमाग में एक पॉइंट रहता, सेंट्रल आइडिया अगर उनको, वैसा ये वाइगॉट्स्की का एक सेंट्रल आइडिया था। जब तक बच्चा जुबान सीखता नहीं तब तक उसमें कल्चर आती नहीं, कल्चर नहीं तो उसके सोशल इंस्ट्रक्शन से मालूम होते नहीं। ये मेन पॉइंट रहा। आगे जाएंगे हमें इसके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। वाइगॉट्स्की के इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ पर जो है एक ये जरा आपको दिमाग थोड़ा कंसंट्रेशन रख को सुनो, क्यों बोले तो यहाँ से पूछता सो सवाल यहाँ से हर साल के पेपर में मैं देखती हूँ तकरीबन अल्लाह गवाह है, मैं बोलूँ ना कम से कम 3 या 4 सवाल आए खाली ये थ्योरी पहुँचाती है, वाइगॉट्स्की थ्योरी पहुँचाती है। तो सबसे पहले हैं मैं ये एक डायग्राम देखो आगे जाता हूँ इंशाल्लाह। एक दायरा रखे हमने, उसका सेंट्रल एरिया किसका, वाइगॉट्स्की का। यहाँ पर बच्चा अगर को समझो या आप खुद कर को समझो, हमें छोटा बच्चा हमें मतलब यहाँ 6 से 14 साल के बच्चा कुछ पढ़ा नहीं, सो वो उम्र में रखो, ये हमारा ख्याल भी वहाँ चलाना, हमें 14 साल के अंदर के बच्चे। उसके बाद दूसरा दायरा लेता उन्हें, ये है ना ZPD बोलता। एक और तीसरा दायरा ले रखा था इन्हें, यहाँ क्या है, ये दायरे की जाने की जरूरत ही नहीं है, एक सेंट्रल इसका आइडिया। तो सबसे पहले यहाँ एक और वर्ड है हमारे पास, यहाँ क्या है, बच्चा, एक बच्चा उन्हें घर में सीखते रहता, कुछ ना कुछ सीख को स्कूल का रहता, सब कुछ ना कुछ सीख को, तहजीब, उठना बैठना, उस्तादों के साथ बात करना और दोस्तों के साथ बिहेव करना, हर एक के साथ कैसा बात करना, वो सब सीखने को जिन्हें स्कूल को आता सो। ये इन्हें कहाँ से सीखा है, क्या उन्हें खुद सीखा है कि क्या उसे कौन से भी सिखाए, नहीं उसे सीखेंगे, सो कौन सीखें, घर में हो सकता माँ बाप सिखाए रहेंगा, नहीं तो भाई बहन सिखाए रहेंगा, नहीं तो बच्चे दोस्तान सिखाए रहेंगा, या तो उसके जो पड़ोसी हैं उनके पास सिखाया रहेंगा, कुछ नहीं सीखा है। ये सीखा सीखे उसके बाद यहाँ क्या आता है नेक्स्ट, इतनी तालीम हासिल कर लिया हमें, जुबानी तालीम पूरी क्या है हासिल कर लिया। अब बच्चे को और आगे जाना, और आगे जाना, तब है ना इसे यहाँ आता हूँ ZPD में आना पे, ZP जोन ऑफ, यहाँ मैं इजी लिख जाता हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ये थोड़ा स्पेलिंग कम जरा सोचने रहेगा, मैं ज़रा फास्ट में ही हूँ, क्यों बोले तो मुझे अर्जेंट ये करना है, ये पीरियड को ख़त्म करना है, इसका वास्ते मैं थोड़ा अर्जेंट में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर चीज़ हमें ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, इन्हें बच्चे को यहाँ तक खुद ही नहीं सीख लिया घर में, पूरा यहाँ तक सीख लिया, कंप्लीट सीखा। उसके बाद आगे जा रहा, हमें आगे जा रहा, ये सेकंड दायरे में घुस रहा, उन्हें दूसरे दायरे में घुस रहा, बच्चा क्या है दूसरे दायरे में घुस रहा, तब इसे क्या करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ आ रहा, उन्हें यहाँ आया तो इसे क्या करता, यहाँ इसे क्या, अभी इसके दिमाग में क्या था उतना कराया ने, दोस्ता क्या बोल को दिए उतना सीखा, सो माँ बाप क्या बोल को दिए उतना सीखा, दूसरी तालीम हासिल करना ना सेकंड स्टेप, बात आए के बाद, अकल आए के बाद, सब कुछ भी आए के बाद, यहाँ क्या है आगे जाना चुने, आगे जाने के वास्ते ये करा, ये आया वो जोन, जोन बोले थे हद, वो जब प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के वास्ते आगे उसे हद शुरू हुई, वहाँ से हद शुरू हुई, तो यहाँ बच्चा खुद कर सकता नहीं उन्हें। इसकी एक आसान मिसाल देता हूँ मैं तुम ना, इसे बच्चे को जब यहाँ एक फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उन्हें साइकिल चला नहीं सकता, तब क्या करते हैं उसे, उसके बाप की, भाई की, बहन की, क्या दोस्तां की, क्या करती हैं उसे इजीली साइकिल को पकड़ को आगे ये करने की कोशिश करते रहते हैं, ढकलने की कोशिश करते रहते हैं। वो क्या करता, जब बच्चा आते आते चलाना सीख लेता, साइकिल चलाने के बाद बाप की उसके पीछे कौन उसे सिखा रहे थे ना, उन्होंने क्या करती हैं, हट जाती हैं वहाँ से, वो हट जाती हैं, वो ऐसे वो साथ सहारा दिए उसे सहारा दिए। एक और मिसाल दे दूँ मैं तुम ना, एक घर में एक आरसीसी बना दी किस्म के, फॉर एग्जांपल एक घर बना रही है, आरसीसी बन रहा है, एक आरसीसी बन रहा है, आरसीसी यहाँ पर आरसीसी का घर ही बनेंगे, कहीं कोई दूसरा न हो, पहले दीवारा उठे के बाद यहाँ आरसीसी डालना का क्या हवा ले जाकर डायरेक्ट बनती कि यहाँ नहीं बनते, तब क्या करती है, इसे सहारा देने की कोशिश करती है, नीचे से पिलर देती है, क्या पिलर मतलब ये सेंटरिंग का सामान बनती हैं, पिलर वो लकड़ी के ये चीज़ें देती हैं। उसके बाद यहाँ क्या करता है, इन्हें मट्टी की शीट की दाल को, उसके ऊपर क्या करता, लोहा बनता, रॉड्स बनती हैं। उसके बाद क्या करती है, सीमेंट झल्ली बालू सब लिख जाको इसमें डालती, पूरा दाल को जब कंप्लीट आरसीसी होती, अभी लकड़ा काटे नहीं हमें, ये सहारे का नाम ही ये क्या है, आरसीसी डालती हैं। 20 दिन के 21 दिन के बाद क्या करती हैं, ये लकड़ियाँ पूरे हटा डालती हैं, ऐसे पूरे वापस काट डालती हैं, तब ये आरसीसी खड़ी क्या गिर जाती, कौन देख ले बोलो, देखिए ये सहारा जब निकालते हैं हमें, तब ये आरसीसी खड़ती क्या रुक जाती, हाँ खड़ती क्यों होगा, तो पहले सहारा लिया उन्हें, बच्चा भी हो पहले सहारा लिया था साइकिल चलाने वास्ते, उसके बाद उन्हें क्या करा, साइकिल चलाना जब सीखा, उसे पीछे ढकलने वाले की हैंडल पकड़ चलाने वाले उन्हें छोड़ डाले थे, उन्हें क्या कर डाला, डेवलप होगा, सीख लिया उन्हें। वैसा चीज यहाँ भी क्या है, ये आरसीसी को बता, ये जो पिलर की वो क्या की लगाई थे ना, ये पूरा हटा जा रहे, ये हटा लेने का दूसरा ये क्या है, वो हटा लिए, ये आरसीसी डाले के बाद 20 दिन 21 दिन 22 दिन कितने दिन होता ना, वो कंस्ट्रक्शन को मालूम है, तो गौडी का काम करने वाले उन्हें करेक्ट बोलती हैं, 20 दिन के 21 दिन 15 दिन खोलती हूँ, वो ये खोले तो बराबर क्या होगा, ये आरसीसी बाखदा स्ट्रेंथ होगी, घट होगी, इसके बाद ये आरसीसी को नीचे सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं। अब इसे एक और मिसाल देता हूँ मैं इजीली, ज़रा वीडियो से, हाँ एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसे जो सहारा था इसका, इसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग मचानबंदी, हाँ स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसे। स्कैफोल्डिंग का काम, ये जो लकड़ियाँ दिए थे ना सहारा आसरा, वो स्कैफोल्डिंग का तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना, सहारा देने वाली चीज़, आसरा देने वाली चीज़। अब एक औरत, मुसलमान औरत रहती, बच्ची रहती, उन्हें क्या करती, नकाब का की बुरखे का की सहारा लेके
वो बुरका और नकाब है, उसका स्कैफोल्डिंग है। ये दिमाग में खालिश रख लो। स्कैफोल्डिंग की कमानी उसके पर्दे को या आसरा, उसे सहारा बन गया वो। एक और मिसाल दे दूं मैं, ये ज्यादा की मिसाल दे दूंगा तो चैप्टर इतना ब्रॉड है, इसमें हर चैप्टर में इसमें पूरी पैडागॉजी में 5 मार्क्स। कल मैं ग्लांस करके तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ है, कौन से पेपर में आया कर बोल को। हाँ, ये स्कैफोल्डिंग और ये पूरा ये थ्योरी पूरी वैगाट्स की कहते में चल डाला। अगर इतना पढ़ लिया तो हमें पूरी वैगाट्स की पूरी भरजबानी याद हो जाती। अब यहाँ क्या स्कैफोल्डिंग की एक और मिसाल देता हूँ मैं, सहारा देने की एक और मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक था इल्लम मेरे पास, मैं आपको बोलो आप लोगों को कुछ देना चाहता था। मैं क्या करा, आप लोगों का ये ख्याल रखते हुए आप लोगों की दूर दराज के मुकाम से मुझे मेरे पास इसमें जम रही ये सब वीडियो को देने के लिए, करने के वास्ते, अपलोड करने के वास्ते मैं क्या करा, मेरे दिमाग में एक आप लोगों को सहारा देने का ख्याल आया। सहारा देने का ख्याल आया, मैं कहाँ तक देता हूँ सहारा आप लोगों को, एग्जाम तक दे सकता हूँ। तक एग्जाम हॉल में आग बैठ कर लिखने आता, मुझे नहीं आता। मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैफोल्डिंग मेरी हटा डालता हूँ वहां से। मेरा सहारा स्कैफोल्डिंग क्या है, मैं हटा ले आता हूँ। जब तुम्हें खुद देखने देना सो, तुम्हें तुम्हारा एग्जाम तुम्हें देना सो, यहाँ पर क्या है, एक और ले ले तुम मिसाल में, मैं तुम्हें सहारा दिया, अब तुम्हें मुझे कैसा सहारा दे सकती, एक इजी वे। अब मैं तुम्हारा सहारा दे रहा हूँ भाई, तुम्हारा पूरा मवाद ले लेकर को मैं तुम्हारा साथ में दे रहा हूँ, यूट्यूब में दे रहा हूँ, ऑनलाइन में दे रहा हूँ, ऑफलाइन में दे रहा हूँ, PDF में दे रहा हूँ, एज ए नोट्स बाई हैंड दे रहा हूँ। इतना सब क्यों मैं दे रहा हूँ तुम्हारा, मैं सहारा दे रहा हूँ तुम्हारा। तुम्हें मुझे क्या सहारा देती, तुम्हें क्या भी सहारा देने की जरूरत नहीं जी। एक पॉइंट, मेरा पॉइंट की तरफ ख्याल कर लो, तुम्हें आप लोगों का क्या भी सहारा देने की जरूरत नहीं। मुझे अल्लाह का दिया सब कुछ भी है। तुम्हें आप लोग इतना काम करो, ये वीडियो जो है उसे अपने दोस्तों के फोन में हर एक लेंगे, आपको तमाम किसके भी फोन में होंगे, उसे क्या करो, तुम्हें एक क्या करो, चाहे क्या बोलती बेटा उसे, वीडियो डाउनलोड करने का सब्सक्राइब करो। एक खाली सब्सक्राइब करो, एक तुम्हें सब्सक्राइब करे तो मंजे सहारा दिए सर का, मंजे सहारा दिए में, ताकि और आगे के बच्चों को कौम की खिदमत करने का मंजे भी एक मौका मिलता, ये भी मिलता। तुम्हें मानो या ना मानो, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिवमोगा एक सिटी में कम से कम 2000 टीचर आएंगे, 2000 खाली गवर्नमेंट के। अगर प्राइवेट के सब मिला तो 10,000 टीचर्स मिल जाती। ऐसे 10,000 टीचर्स है तो 20,000 बच्चे हैं यहाँ। अगर मैं ये कन्नड़ा लैंग्वेज में ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग कराया तो मुझे एक दिन में कम से कम 5,000 व्यूज होती, 500 ये मिल जाती, मुझे लाइक्स मिल जाती। मैं होता से भी नहीं, मुझे होना सो मेरी कौम क्या भी नहीं करने को करेंगे, मुझे क्या भी करने का को कम से कम हमारा आखिरी सफर के टाइम पे आज तो हमारे लोग साथ देते ना, मुझे मैं मेरी कौम को मैं ये देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे क्या हैं, आए सो बच्चे पढ़ना, कुछ हासिल करना, तुम्हें नौकरी लगना सुनना इंशाअल्लाह मिलती छे। तुम्हें मैं जत्ता मैं ये कर रहा हूँ, तकलीफ कर को पढ़ा रहा हूँ तुम ना, तुम्हें क्या है, तुम्हें भी उसका गेन कर लो, हासिल कर लो, मालूमात हासिल कर लो, तुम्हें मुझे सहारा दो। क्या कर को एक सब्सक्राइब का बटन डाल लो, दबाओ, क्या भी हो रहा नहीं, तुम्हारा घंटा जा रहा नहीं, क्या तुम्हारा 1000 रुपये जा रहे नहीं, 1 रुपया भी जाता नहीं, तुम्हारे पास फ्री करेंसी रहती, 1 GB की, 1.5 GB की, 2 GB की करेंसी रहती, वो एक तुम्हें सहारा दे तो मैं वो सहारा तुम्हें एक टाइम सब्सक्राइब कर को काट डाले तो क्या भी फर्क पड़ता नहीं, मुझे तुमना भी क्या भी फर्क पड़ता नहीं। एक टाइम सब्सक्राइब करो, तुम्हारी TET एग्जाम में तक सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद तुम्हें लेफ्ट हो तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं। तब क्या होता, वो सब्सक्राइबर आगे तुम्हें मुझे सहारा दिया सका होता, वो ये कि ये सहारे को स्कैफोल्डिंग करती। ओके, तब यहाँ क्या है, अब के दूसरा स्टेज पे जाएंगे, मैं वर्ल्ड का दूसरा स्टेज जाएंगे मैं। यहाँ बच्चे को स्कैफोल्डिंग की जरूरत थी, स्कैफोल्डिंग मिल गया, कहाँ से मिल रहा, बाहर से मिल रहा स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, उस्ताद के साथ जाता, हाँ समाज के मतलब क्लासमेट्स के साथ जाता, या इसे तालीम देना रहा तो क्या होना, MKO होना, MKO मतलब क्या,
अब मैं तुम्हारा पहले एक पॉइंट बोला है, वो पॉइंट जरा ख्याल रख लियो। ZPD ये 2 पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, देखो क्वेश्चन अक्सर ये 2 पॉइंट के ऊपर आते हैं। पहले एक टर्म और क्लास करता हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर एम से मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स, तो अब यहाँ क्या है, स्कैफोल्डिंग, ये स्कैफोल्डिंग आया। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, ZPD डेवलपमेंट करने जा रहा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ ये जोन को ताकतवर बनाना चाह रहा है, कौन है, बच्चा ताकतवर बच्चे बनाना चाह रहा है, इन्हें जाने पा रहा नहीं, कहाँ यहाँ तक जाने हो रहा नहीं से। फॉर एग्जाम्पल बच्चा छोटा था, इन्हें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक जाओगे होता नहीं होता, तब उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। ये स्कैफोल्डिंग कौन देती है, MKO देती है। इनसे ये बच्चे से ज्यादा प्रयास वाला या ज्यादा मालूमात हासिल प्रयास वाला या ज्यादा तजुर्बाकार या उससे भी ज्यादा या मतलब बच्चे से ज्यादा पढ़ा लिखा या उससे ज्यादा तालीम याफ्ता या तो उससे ज्यादा सीखा हुआ ये बच्चा नहीं आता था, क्या दिखाएंगे तब इतने आग खड़गाए रुक गए, इसके बाद आगे जाने की उसमें सकत ही नहीं। वैसे टाइप को क्या करते हैं, मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स, और ज्यादा नॉलेज क्या है दूसरों से हासिल करता है। यहाँ तक कहाँ से ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक जाने के वास्ते क्या करता, दूसरों से नॉलेज हासिल करता। कौन सा, ये जोन में आना रहा तो, ये सेकंड जोन में आना रहा तो यहाँ का को। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा स्कूल कुछ जाने, खाली बात चीता सब कुछ भी सीख लिया, यहाँ को खड़गांव में खाली बात चीता सब सीखा, इसे ना तो पढ़ने आ रहा ना तो क्या तो काम आ रहा। अब अक्सर हमारी कौम में क्या है बोले तो छोटे बच्चों को देखे रहेगा तुम्हें लज्जा को छोटे काम को डालती है, नहीं तो गैरेजा में डालती है, नहीं तो गुजरी में डालती है। बड़ी अफसोस का मुकाम है हमारे कौम की हालत देखते हुए। यहाँ क्या करती है, बच्चे को लज्जा को छोड़ के ना कहाँ गैरेज को की, गुजरी को की, कहाँ की स्कूल भेजने के बच्चे को, पढ़ने के भेजने के बच्चे को लज्जा कहाँ की दूसरे जगह जमा डाल रही। खास कर को लड़कियों को क्या करती हैं, जोन में भेजती हैं। मर्द बच्चे को तकरीबन 50 to 60% नहीं भेजते। आज भी शहर के स्लम में जाकर देखे तो ये बच्चा कितना पढ़ा कर तो उन्हें चुप नाम कर स्कूल गया, उसे नाम भी लिखने का आया नहीं, उसे लिख जाकर गैरेज में कि नहीं गुजरी में जो है, तो ये गैरेज में भी गुजरी में भी यहाँ भी वहाँ सिखाने वाला नहीं तो उसका काम होता नहीं उसे। तब भी इन्हें क्या करता है, उनके पास जाना चाह क्या ZPD लव्स के है वो ये करने डेवलपमेंट करने वास्ते इन्हें क्या करता, इसका मिस्त्री की कौन की सिखाता है, खुद जो लकड़ी का काम करना रहा तो उसका कारपेंटर सिखाता, नहीं तो गौंडी काम करना रहा तो उसका मिस्त्री सिखाता। ये कॉमनली बात क्या है कहते हैं, वो उससे नॉलेज ज्यादा रखे वाला पर्सन क्या है, इसे MKO मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से तालीम हासिल करता ना। ये एरिया ये क्या है, यहाँ से ये बच्चा यहाँ को ख़त्म हुआ, ये यहाँ को आया, उन्हें यहाँ तक आपको मोर नॉलेज पूरा लिया। मैं दूसरी 11 गुजरात की मिसाल बोलता नहीं, तालीम के मैदान में हूँ, तालीम के बारे में बोलता हूँ। अब यहाँ क्या करा बच्चा, उन्हें SLC पढ़ा, PUC पढ़ा, BA करा, BSc करा, B.Ed करा, उसके बाद उन्हें सेटल हो गए हैं, सेटल्ड होगा उसे नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट नौकरी मिली कर समझो, मिल गई। तब यहाँ को उसका ख़त्म होगा। ये कहाँ से मिली उसे नॉलेज, ये पूरी मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स से मिली, ये लेको उसकी ज़िंदगी में उन्हें सेटल हो गया। इसका तीसरा वाइगॉट्स्की का तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं कहता उन्हें, ये एरिया में जाने की ज़रूरत ही न को किसी भी कहता, तीसरे पोजीशन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं कहता, ठीक है तो हर एक उसका इजीली बोलता उन्हें। वाइगॉट्स्की की थ्योरी के तहत ये बच्चा यहाँ फर्स्ट स्टेज था, ये पहला स्टेप था उसका, ये सेकंड स्टेप में लाइफ सेटल कर लिया उन्हें, ख़त्म कर दिया उसका, उसने ऑलरेडी सेटल होगा, नौकरी लेको की कहाँ की जाकर सेटल होगा, जिंदगी उसकी सेटल होगी, शादी होगी, सब कुछ भी होगा उसका। अब उसके बाद क्या है, ये तीसरे जोन में जाने की जरूरत नहीं कर बोलता, कौन है, वाइगॉट्स्की ठीक बोलता। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ क्या की गवर्नमेंट नौकरी में मिल गई उसे, गवर्नमेंट नौकरी की मिली कि इंजीनियर की, डॉक्टर की, लॉयर की, कुछ हो गया,
होगा तो ये एरिया जो है ये उसके वास्ते इसके वास्ते किसे जो सेटल हुआ उसके वास्ते ये नामुमकिन एरिया कहता हूँ डेंजर जोन कहता हूँ डेंजर जोन यहाँ जाना भी नहीं और जाते भी नहीं कौन भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कौन की लॉयर की क्या की डॉक्टर की हुआ इसे जाको खेतान काम करोगे तो आता यहाँ नहीं आता और एक है यहाँ एक मेल अब भी उससे ज्यादा तालीम याफ्ता करा उन्हें ये कराया सब कुछ भी कराया अब मंजे जा पायलट बनोगे तो होता मेरे हाथ से ना नहीं मिलता और मैं जाना भी नहीं मुझे मेरे हाथ से होता भी नहीं मैं जाना भी नहीं ये मेन टेंशन इसका ये तीसरे पॉइंट्स में मैं मेरे हाथ से हो रहा नहीं अब मैं मास्टर की छोकरा लास्ट तक भी मैं यहाँ क्या है मैं पायलट बनने जाना का तो ये मेरे से नामुमकिन ये न जाने की जरूरत भी नहीं या जाने होता भी नहीं ओके क्लियर हाँ अगर इसमें अभी कुछ भी ये था तो तुम्हें कल का एक वीडियो या आज का वीडियो जो ये था उसके ऊपर तुम्हें क्लीन से जाओ अब यहाँ पर क्या है यहाँ MKO में एक पॉइंट आता ZPD यहाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता कल वो क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह PDF में डालता हूँ तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश करो उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये जोन कहाँ आता है तो ये एरिया मैं जो रेडिंग मार्क कर रहा हूँ ये जोन ऑफ ZPD ये ZPD हासिल करना रहा तो इन्हें क्या आना MKO होना चाहिए MKO का तो मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स हो सकता है इसमें एक बच्चा मीडियम का इसमें उम्र में बड़ा रहना छोटा रहना वो क्या भी नहीं है बच्चे का मिसाल ना कॉमन बात करेंगे मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स ये इसकी ज़्यादा तालीम याफ्ता होना है इसकी ज़्यादा तजुर्बाकार होना इसकी ज़्यादा जानने वाला होना कौन उसे नॉलेज देने वाला अब एक MBBS को पढ़ाने वाला डॉक्टर कैसा रहना उन्हें प्रोफेसर कैसा रहना उन्हें भी MD कर ले को उसके ऊपर कहते PhD कर ले को सब कुछ भी पढ़ कर रहना उसे MKO बन सकता उन्हें और एक जगह ऐसा है इसमें बड़ा छोटे का मसला आता नहीं नॉलेज है बड़े छोटे में आती नहीं अब इसकी सादा मिसाल देख लो मैं कम पढ़ी हूँ मगर तजुर्बा तुम्हारे से ज़्यादा है मुझे तुम्हारे से मैं कम पढ़ी हूँ मगर तजुर्बा क्या है तुम्हारे से ज़्यादा है तब मैं मोर नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स मेरे से तुम्हें क्या कर रही है तालीम हासिल कर रही है ये MKO इसमें उम्र का कैद नहीं हालांकि तुम्हें पढ़े रहेगा डिग्री MSc कुछ भी करे रहेगा MA करे रहेगा क्वालिफिकेशन LLB कर लिया रहेगा मगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेरे पास नॉलेज दिया अल्लाह और आपको मौका दिया मैं करा रहा हूँ वैसा है मैं तुम्हें की सुन रही तुम्हारे पास ये जोन में थे तुम्हें अब ये जोन को जाना चाहती तुम्हें ये जोन के आखिरी तक जाना चाहती ये जोन के आखिरी जाना रहा तुम ना क्या पढ़ना ये ZPD के जोन को लास्ट फाइनल तक भी आना चाहती तुम्हारा आने की तमन्ना है तुम्हें क्या करें यहाँ एक सहारा ढूंढ रही वो सहारे का नाम स्कैफोल्डिंग है वो स्कैफोल्डिंग दे रहा कौन है मेरे जैसा कौन की एक नाला है कॉमन ओके अब यहाँ पर क्या है इसे मदद को बड़ा छोटा ये उम्र में मेरी सी छोटा मेरी सी उम्र में बड़ा वो गलत बात देखो एक 21 साल का IAS ऑफिसर बन सकता उसके नीचे 55 साल का एक बुढ़ा भी उसके नीचे क्लर्क हो बैठे रहता हो सकता पॉसिबल इट मे बी पॉसिबल अब इसमें उम्र नहीं देखी जाती उसकी नॉलेज देखी जाती वहाँ के IAS ऑफिसर को 22-23 साल में नौकरियाँ मिल जा रही हूँ कि ये कर रही IAS ट्रेनिंग कर ले रही हैं IAS एग्ज़ाम लिख रही हैं पास हो जा रही हैं इन तहसीलदार हो रही बाद में DC हो रही IAFS ऑफिसर्स होती हैं ये हो जा रही ये क्यों होगा तो ये फील्ड में क्या है अच्छा कहा स्कैफोल्डिंग अच्छा मिला था इनको क्या करना है अच्छा डेवलप हो गया इनका डेवलपमेंट अच्छा होगा ये डेवलप होने का मेन कारण कौन है MKO ओके क्लियर अब वाइगॉट्स्की को आगे जाएंगे ये बहुत लंबी है थेरी है बहुत छोटी नहीं वो मैं बोला नहीं 800 पेज की किताब सिलेबस में हमने कहता 20 पेज की 25 पेज की पढ़ा रहती हैं उसमें क्या है तुम पूरा उन लोग प्रोफेसर से हमला दिया था क्या करता 10 पेजा का दिया रहता 10 पेजा का तुम्हें सीखे तक 4 पेजा का होता 4 पेजा का तुम्हें सिखाने का तक 2 पेजा हो जाता ऐसा ये विषय कम होते आता
अब यहाँ कम होने की ज़रूरत नहीं, इसे डरने की ज़रूरत भी नहीं और ये करने की ज़रूरत भी नहीं। ईजिली मैं शॉर्ट एंड स्वीट तुम्हें बता रही हूँ। वाइगॉट्स्की क्या करता कहते हो, वाइगॉट्स्की का एक पॉइंट, समाजी नशोनुमा जुबान से होती है। समाजी नशोनुमा जुबान से होती है, ये पहला पॉइंट उसका। जब तक उसे समाजी नशोनुमा करते हो, जब तक उसे जुबान आती नहीं तब तक उसे क्या भी करने आता नहीं। इन्हें वाइगॉट्स्की बोलता और माँ खुद भी तस्लीम कर लिया, बच्चे को समाजी नशोनुमा होना रहा तो उसे जुबान लैंग्वेज आना चाहिए, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट होना रहा तो लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, ये लैंग्वेज कहाँ से मिलती है, बच्चा जब बच्चा दुनिया में जन्म लेता, जैसे जन्म लेता तब उसे क्या है वो एकदम स्टार्टिंग बोलता नहीं, उन्हें स्टार्टिंग बोलता नहीं। उसके बाद उन्हें क्या करता, पहले सुन लेता रहता, LSW को जाओ तुम्हें वो पॉइंट में मिल जाता है। यहाँ पर वाइगॉट्स्की की थ्योरी के तहत बच्चा जब जन्म लेता तो उन्हें बोलना नहीं सीखता, उसे सिखाते खाली सुनते रहता। वो क्या सुनता, उन्हें जुबान सुनता। वाइगॉट्स्की की ये दो थ्योरी, दो पॉइंट्स हैं, ये ज़रा ख्याल से रख लो। इसके बाद इसके थॉट्स हैं, जुबान और इसके मेन थॉट्स, जुबान और सोच। इसकी वाइगॉट्स्की के हिसाब से जुबान और सोच दोनों पैरेलल चलते रहते थे। जुबान कैसी बात करता रहता, उसकी सोच क्या है, उसकी सोच में क्या है, वो जुबान में बात करते रहता। अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हें खुद तुम्हें सुन रही पढ़ रही, ये तुम्हारी सोच है। और मेरी जुबान प्लस सोच क्या है, पैरेलल जाते हैं, जैसा ट्रेन के पटरियां जाते रहती हैं। देखो ये ख्याल रख लो, ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी के तहत क्वेश्चन आता है ये कि ये हमारा थिंकिंग एंड लैंग्वेज इज गोज ऑन करके दिखाता, क्या पैरेलल जाती हैं, क्या आड़ा टीड़ा जाती हैं, क्या डायग्रामिक टाइप में जाती हैं, अलग टाइप में पैरेलल टाइप मेन है इसका। ये ख्याल रख लो, जैसा ट्रेन की हड़ी, ट्रेन की पटरी बोलती ना उसे, ट्रेन की पटरी जैसा पैरेलल जाती हैं, वैसा जुबान और सोच एक साथ जाते थी, वो पैरेलल। और इसके बाद इसके एक और थोड़े पॉइंट्स हैं, एक दो तीन पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह ये इसमें ख़त्म करता हूँ तुम्हें। इसमें एक पॉइंट मेन था, जुबान और सोच। समाजी नशोनुमा के लिए जुबान ज़रूरी होती है। बच्चा जन्म लेता है, सुनना शुरू करता है, जुबान और सोच हमेशा पैरेलल चलते रहते हैं। उसके बाद सोशल स्पीच, है, दूसरा प्राइवेट स्पीच है, तीसरा है साइलेंट स्पीच। SILIENT नहीं, यहाँ पर सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच। तो वाइगॉट्स्की के लैंग्वेज के तीन, 1 2 3 ये दिखा रहा है, फॉर्म्स दिखा रहा है लैंग्वेज का फॉर्म्स। सोशल स्पीच को सिवा 2 साल तक बच्चा 2 साल के बाद या 2 साल के पहले बोलना शुरू करता ना, वो सोशल स्पीच। 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद में एक बच्चे रहते हैं 9 महीना कुछ बातें करते हैं, एक बच्चे रहते हैं 1.5 साल को बात करते हैं, एक बच्चे रहते हैं 2 साल को बात करते हैं। हो सकता इसमें भी कोई जो जुबान बच्चा बात करने का शुरू करता, इसे सोशल स्पीच कहते हैं। दूसरा प्राइवेट स्पीच, ये कहाँ की बात, प्राइवेट स्पीच अपने आप से बच्चा क्या करता, अपने आप को एक उन्हें चलते फिरते अपने आप बातें कर लेते रहता, तोतले बातें क्या की गाना की क्या की गाते फिरते रहता, वो क्या है प्राइवेट स्पीच। ये साइलेंट स्पीच है। साइलेंट का तो तुम्हारा वर्ड मालूम हो जा रहा, साइलेंट स्पीच, साइलेंट।
क्या करता, एक बच्चा दिमाग में ख्याल कर लेता था आज स्कूल जाना ना, वाह घर में नहीं गया तो क्या करती घर में से लिख जा को ज़बरदस्ती मुझे लिख जा मिस के पास की सर के पास की छोड़ कर जाते हैं। ये क्या है, साइलेंट स्पीच। ये स्पीच के वाइगॉट्स्की की थ्योरी के तहत 3 नमूने की स्पीच है, एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच है, एक साइलेंट मोड साइलेंट स्पीच है। यहाँ सोशल स्पीच कौन सी कहते हो, 2 साल के अंदर से बातें शुरू करता ना, वो सोशल स्पीच है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच के तो अपने आप में जो गुनगुना लेता फिरते रहता, वो ये करता रहता, वो प्राइवेट स्पीच है। यहाँ साइलेंट स्पीच का तो इन्हें क्या करता, दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते रहता खाली। 8वीं से नहीं 8th 9th के बच्चे भी करते हैं, आज क्या करना स्कूल को बंक मारना, आराम फिरने का है, वो करने का है, ये करने का है। साइलेंट स्पीच ये क्या करता है, साइलेंट से काम करते रहता। ओके, ख्याली पुलाव पका लेते रहता है। यहाँ ये 3 है इसके फॉर्म्स है। उसके बाद क्या है इसमें, इसके तहत बोलो। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कर पूछ रही सो। हाँ बोलता हूँ बेटा, बोलता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर इसने कोलैबोरेटिव, ये पूरा ये ख़त्म करने दो मुझे, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुए तक मुझे सवाल बोलने भी आता नहीं, तो ना पढ़ने सुनने भी समझ में भी आता नहीं, और मुझे दिक्कत पेश आती। क्यों बोले तो जब मैं वीडियो यूट्यूब ऑफ कर ले आता हूँ, मतलब लाइव ऑफ कर ले आता हूँ, आपके साथ सवाल जवाब का सेक्शन शुरू कर लेता हूँ। सिर्फ 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है असिस्टिव लर्निंग, पीर ट्यूटरिंग, पीर ट्यूटरिंग। इसके बाद रेसिपल टीचिंग। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या हमने बाद में ग्रुप लर्निंग है, सॉरी पहला है ग्रुप लर्निंग। ये ग्रुप लर्निंग में ऊपर ही मिल रहा है, ग्रुप में जो बैठ कर सीखा जाता है उसे ग्रुप लर्निंग करते हैं। असेस करना यहाँ पर जांच कर लेना, उन्होंने बैठ कर जांच कर लेते रहते हैं। वो प्योर ट्यूटरिंग, हम उम्र बच्चों से, ये प्योर ट्यूटरिंग मतलब हम उम्र बच्चों से असेस कर ले रही, उन्हें खुद ब खुद जांच कर ले रही, यहाँ ग्रुप के साथ लर्न कर ले रही। यहाँ पीर ट्यूटरिंग का तो हम उम्र बच्चों के साथ ये कर ले रही। उसके बाद रहा लास्ट में रेसिपल, उस्ताद शागिर्द, शागिर्द उस्ताद से। रेसिपल टीचिंग मतलब हो सकता है एक उस्ताद को कौन सी एक छोटी चीज़ ग्रामेटिकली करेक्ट करने आ रहा नहीं रहेगा, बच्चा उसकी भी ज़्यादा काम कर ले खागा। ऐसे SLC में, इसमें PUC में हो जाते हैं। अक्सर लेक्चरर जगह खड़ जाती हैं, वहाँ क्या आएगा तो छोटा बच्चा उठ को बोलाता। यहाँ उम्र की कैद नहीं है, उस्ताद बच्चे को भी बोल सकता है, बच्चा उस्ताद को भी बोल। उस्ताद अक्सर 99% क्या होता है, 99.99 क्या है उस्तादी चेक करता सर, 99.99 भी वो उस्तादी करता। मगर एक चंद एक जगह पर क्या है कि तो एक बच्चा कौन सी नामुमकिन सवाल का जवाब दे देता है। इसके उदाहरण है तुम्हें, एक टीचर, एक मिस बोलती हैं, अपने टीचर बोलती हैं बच्चे को, सुबह को जन्नत की मिट्टी लिखाते हैं, मैं उसे है ना एक कैडबरी से 50 रुपीज़ का चॉकलेट देती बोलती हो। एक मिस, एक टीचर बोलते हैं कौन सुबह जन्नत की मिट्टी लिखाते हैं, मैं उसे एक चॉकलेट देता हूँ 50 रुपीज़ का करके। सब बच्चे खाली हाथ से आते हैं, एक बच्चा उसमें क्या करता, मट्टी ले लेगा था, को लो मिस टेक दिस वन कहता, बच्चा देता ना मैं टीचर को। जब टीचर पूछती तो कहाँ की मट्टी है, जन्नत की कहता बच्चा हो, कहाँ से लाया तो नहीं हमारा अम्मा, हमारे मजहब में क्या है कि माँ के खत्म तले जन्नत है करके बोली, हमारी अम्मा चलती थी ना वो जगह से मैं मट्टी उठा ले गई हूँ, ये जन्नत की मट्टी का था बच्चा। तब उसे टीचर क्या करते हैं, उसे गले लगा लेती बच्चे को, मैं तेरे से सीख रहा हूँ ना आज करबल बोल को। उन्हें क्या करती है, एक अंदाज है वो नहीं लाता कहीं ने करबल समझी थी उन्हें, मगर वो बच्चा क्या है उससे भी चालाक निकल गया। वैसे भी मिसाला मिलती रहती है हम ना, इसे क्या करते हैं रेसिपल टीचिंग करते हैं, उस्ताद शागिर्द से, शागिर्द उस्ताद से। खैर यहाँ को एक लो,
और जो वीडियो भेजते हो मेहरबानी से उसे सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबाओ। दूसरा क्या है कि तो सब्सक्राइब करे बराबर बेल की घंटी जो बाजू दिखती है उसे के ऊपर क्लिक करो, नोटिफिकेशन मिलता था ना, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता। मैं तुम्हें मानो या ना मानो बाहर डेली 200-250 रुपये की करेंसी डाला को मैं ये करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। इसके वास्ते अब मैं तुम्हारा स्कैफोल्डिंग बन लूँ, तुम्हें मंजे स्कैफोल्डिंग बन दो ताकि मैं और कौम की खिदमत कर सकूँ, तक मेरा मकसद। ओके, वो स्टॉप कर रहा हूँ।